जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। आखिर एमओडी का हास्य बढ़ता जा रहा है, सैनिकों को कैसे मिलेगा न्याय, और राजनाथ सिंह का जो वीडियो है वो भी वायरल हुआ है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और सीधा सीजेआई को चिट्ठी लिखी है। और दूसरी बात करूंगा, आखिर अभी सिक्किम में क्या हुआ है। भारतीय सेना ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, आप उससे संपर्क करके अपने लोगों का पता कर सकते हैं आखिर वहां की क्या है सिचुएशन। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने बहुत सारी चीज पेश करूंगा। एक लेटर आप देख सकते हो कि एएफटी बार सीस एमओडी हैंड इन जज ट्रांसफर टेकन मैटर टू सीजीआई। यानी एएफटी ने सीधा, एएफटी की बार एसोसिएशन ने सीधा आरोप लगाया है कि जज का जो तबादला है उसमें एमओडी का सीधा सीधा हाथ है और रक्षा मंत्री जी ने इसके ऊपर हस्तक्षेप किया है। दिस लेटर ए कॉपी विच इज विद इन द इंडियन एक्सप्रेस स्टेट in October 1st, the defense minister made certain comments at function of defense account department in New Delhi, which hinted to comments of the, उन्होंने कहा है डिपार्टमेंट ऑफ गेटिंग अवे, यानी किसी के ट्रांसफर के बारे में वो एक मजाकिया और हंसी के लहजे में कह रहे हैं। और ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का एक सेमिनार था 1 तारीख का, उसमें कहा है और उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें कही है। जरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और इसके ऊपर अब आगे क्या हंगामा हो रहा है वो दिखाऊंगा। जैसे उन्होंने कहा है कि डीएडी का काम सभी को खुश करना नहीं, कोई किसी को हमें ना करना भी आना चाहिए, मना करना भी आना चाहिए, तमाम ऐसी बातें हैं। और जे अकाउंट ब्रांच है, और अकाउंट यानी पैसे का ब्रांच, और पैसे का एक्स्ट्रा पैसे का मतलब है कि बहुत सारे एएफटी के डिसीजन यहां पर जाते हैं और वो इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। और जो कि चंडीगढ़ एएफटी लगातार एमओडी के ऊपर दबाव बना रही थी कि आप ऐसे डिसीजन इंप्लीमेंट करिए, तो वहां के एक जस्टिस हैं धर्मचंद जी का, उनका ट्रांसफर कोलकाता कर दिया। कोलकाता ट्रांसफर करने के बाद जितनी भी बार एसोसिएशन हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस इंडिया को चिट्ठी लिखा बार एसोसिएशन आज सशस्त्र ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी को पत्र लिखा। इसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है। पत्र में शिकायत की है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक सार्वजनिक समारोह में कुछ टिप्पणियां की जो इस मामले यानी एमओडी द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के संदेह को जन्म देती हैं। 1 अक्टूबर को रक्षा मंत्री जी ने रक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में कुछ टिप्पणियां की जो एमओडी के इन सबूतों को पुख्ता करती हैं। कि उन्होंने बोला कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकता, और एक अधिकारी को उन्होंने कहा जाते जाते वो बच गए, और क्या इशारा किया है वो आप देख सकते हो। क्योंकि सबको खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है, और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए। हर चीज़ में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराज़गी भी मोल लेनी पड़ती है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी आपके यहाँ रशिका चौबे जी ने भी और उनकी लीडरशिप में इस विभाग ने जिस तरीके से काम किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उसकी मैं सराहना करता हूँ। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाले समय में यह डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट और फ्लोरिश करे, फले फूले, आगे बढ़े। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह भविष्य में भी करते रहेंगे। और इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं विभाग की चल रही समस्त योजनाओं की सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि यह संस्थान जिस प्रकार से पिछले 300 वर्षों से काम करता आ रहा है, वह आगे भी इसी प्रकार और इसी जीवंतता के साथ यह काम करता रहे। यह मैं अपनी तरफ से इस विश्वास की अभिव्यक्त करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। इसके बाद बहुत सारे लेटर हैं। आप एक लेटर आप समझ सकते हो, एएफटी लखनऊ ब्रांच का है, जम्मू बेंच के हैं। इन्होंने सीधा सीधा, और हमारे कर्नल साहब हैं जो बहुत निष्पक्ष उन्होंने टिप्पणी की है कि एएफटी चंडीगढ़ ट्रांसफर केस ऑफ जुडिशियल मेंबर, इट्स ए सीरियस इशू आफ्टर द गेस्चर ऑफ रक्षा मंत्री इन एन ओपन एड्रेस इन अकाउंट ऑफिसर। Most of the tribunal bar of the court basis stand against his interference and influence of Supreme Court must be taken cognized now. AFT should not be controlled by MOD। यानी इन्होंने लिखा है
कि एमओडी का एएफटी पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये न्यायपालिका ये स्वतंत्र होनी चाहिए था और यहीं से हम जवानों को न्याय दिलाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, आपको ऑनरी नायब का केस हो, किसी की डिसेबिलिटी के केसेस हो, इसी प्रकार के केसेस फाइनेंस संबंधी हैं जो कि एएफटी में जाते हैं। और एएफटी जब किसी चीज को आदेश लागू कर दिया जाता है तो एमओडी इसको इंप्लीमेंट नहीं करती और ये अकाउंट ब्रांच है। अब आप दोनों चीजें देखिए कि किसी जज का तबादला रातों रात कर दिया गया और फिर रक्षा मंत्री जी वहां पे जाके क्या कह रहे हैं और फिर ये चिट्ठी सीजीआई को लिखी गई, यानी मामला कितना गंभीर है। आप समझ सकते हो कि हर जगह कहीं ना कहीं इस तरह की कूटनीति और राजनीति है और ऐसे कैसे पार पड़ेगी। ऐसे हमारी मांगों को, यानी गरीब सैनिकों की मांगों को, इनोसेंट सैनिकों की मांगों को, जो अपना तन मन दे के इस भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें आखिर कौन न्याय दिलाएगा। दोस्तों ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चिट्ठी है। आप बाकी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कहता हूं, हाँ जी दोस्तों, सबको लगा है कि आखिर सिक्किम में क्या हाल है, यानी आप ये और इसके बारे में अभी जो ताजा अपडेट आ रही है कि 14 लोग भगवान को प्यारे हुए हैं, 102 अभी लापता हैं, उसमें 22 सैनिक हैं, एक सैनिक हमारा मिल गया था, उसका इलाज चल रहा है। भगवान उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएं और सुरक्षित हों, ईश्वर से यही गुहार है दोस्तों। इस मामले में कहा जा रहा है 20 से 30 हजार इफेक्टिव है, वहां का जो जनजीवन है पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों का कम्युनिकेशन साधन ब्रेक हो गया है और सरकार को समझ में नहीं आ रही क्या करें। ये बहुत दुखदायी समय, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और भारतीय सेना ने कुछ हेल्प नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं। पूर्व सिक्किम जिसमें 8756991895 है, उत्तरी सिक्किम में 8750887741 है। किसी का कोई सगा संबंधी है, फौजी कोई लापता है, उसकी जानकारी चाहिए तो 7588302011 है। यानी आप समझ सकते हो, बाकी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की रूमर है उससे बचना होगा। ये पुख्ता नंबर है और ये ऑफिशियल नंबर है जो इस पर है, आप बात कर सकते हो, आपको तसल्ली हो सकती है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।